बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जमान पार्क में जो ऑपरेशन हो रहा था वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आर्डर आया है कि इसको रोक दो। ये चीज समझने वाली है कि उसको रोका गया है, खत्म नहीं किया गया है। सीज फायर यानी कि जहां जहां काम हो रहा था उसको फिलहाल रोक दो कल 10 बजे तक। दूसरे नंबर पे इमरान खान ने अपने बयान में तस्लीम किया है कि टीएलपी के खिलाफ जो ऑपरेशन किया था उसमें बाजवा की राय नहीं थी। बाजवा रेंजर नहीं भेजना चाहता था, लेकिन मेरे खिलाफ रेंजर का इस्तेमाल किया गया। क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले नाजरीन कि जो सुबह मैंने वीडियो बनाई उसमें जो मैंने तजिया किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सुबह मैंने क्या वीडियो बनाई थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करना बहुत आसान था। जितनी आसानी से गिरफ्तारी होती उतना जल्दी जमानत मिलती, नुकसान ना होता, जो पूरा पीटीआई को फायदा होता। ये इसको लंबा कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, ज्यादा नुकसान का इंतजार हो रहा है। इमरान खान के ऊपर यानी कि शिकंजे कसने की कोशिश पूरी हो रही है। वो आज साबित हो गया कि डॉक्टर जास्मीन राशिद की जो ऑडियोज लीक हुई है। नाज़रीन अब सुनना, कल शाम को और आज सुबह 2 बार पुलिस ने जमान पार्क के गेट का कंट्रोल संभाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी मीडिया ने दिखाया है। जहां अगर इनके हजारों कारकुनों को पुलिस पीछे धकेल के 2 बड़े जो गेट हैं उनका कंट्रोल संभाल सकती है, तो पार्क के अंदर, जमान पार्क के अंदर जो 40-50 जो कारकुन खड़े होंगे उनसे पुलिस कैसे डर जाती है, उनसे पुलिस कैसे पीछे आ जाती है। तो एक तो पुलिस का वाज़ेह पैगाम था इमरान खान के लिए और सब अदारों के लिए कि हम जिस टाइम चाहें इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। जो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह मैंने आप लोगों को सामने तजिया रखा था, अपनी राय रखी थी, जो ग्राउंड पे नजर आ रहा है उसको सामने रखकर। लेकिन अब जो सीज फायर हुआ है उसके बाद डॉक्टर जास्मीन राशिद की ऑडियोज लीक हुई है जो सदर अलवी के साथ थी कि भाई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, आप इमरान खान को समझाओ कि कारकुन भी मरेंगे और पुलिस वाले भी मरेंगे। कारकुनों ने जो पेट्रोल बम है वो फेंकना शुरू कर दिए है। और दूसरी जो उसकी ऑडियो लीक हुई है एजाज शाह के साथ कि इमरान खान का ऑर्डर है कि जितने भी पीटीआई के अहदेदार हैं उनको कहो कि अपने आदमी लेके जमान पार्क पहुंचो। बात को समझ आ रही है कि इन लोगों का काम आगे बढ़ाना है, रोकना नहीं है। ज्यादा नुकसान की तरफ जा रहा है और उसका इशारा डॉक्टर जास्मीन राशिद दे चुकी है। जब ये चीज देखो, जो एक हम आदमी है ना, हम तजिया कर सकते हैं माहौल को देख के, हालात को रख के, हमारा गलत भी हो सकता है, लेकिन जो एजेंसियां होती हैं, जो रियासत होती है, उनके पास मालूमात होती है। जो चीज सुबह मैं कह रहा था कि लगता ऐसा है कि इसको ये लंबा करना चाहते हैं, इसको ज्यादा नुकसान की तरफ लेके जाके इमरान खान के ऊपर जो भी हाथ डालना है वो पक्का ही डालना है। और आज ये साबित हो रहा है डॉक्टर जास्मीन राशिद की ऑडियो लीक की वजह से। तो नाज़रीन ये सीज फायर हुआ है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। कल 10 बजे तक मालूम नहीं क्या होगा। उसके बाद जो इमरान खान ने अपने प्रोग्राम, अपने एक बयान में कहा है कि जब टीएलपी आ रही थी इस्लामाबाद की तरफ तो उनके खिलाफ जब ऑपरेशन करना था तो मैंने बाजवा को कहा था कि भाई हमें रेंजर चाहिए उनके खिलाफ, तो बाजवा ने मुझे रेंजर देने से इनकारी कर दिया था। इससे तो एक बात वाज़ेह हो गई कि जो आज तक कौमी यूथ ये समझती थी कि टीएलपी के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है वो इमरान खान और जो आर्मी है उनकी मर्जी से हुआ है, बल्कि वो तो पूरा ही बाजवा के ऊपर डाल देते। यानी कि इमरान खान की जितनी नाकामियां, जितने गलत काम थे वो बाजवा के ऊपर डाल देते थे कि इमरान खान ने कहा जी मैं क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं था, जो हुकूमत थी वो तो बाजवा चला रहा था। तो वो लिहाजा जो टीएलपी को ये बावर कराने की कोशिश करते थे कि भाई आप लोगों के साथ जो हुआ है वो किया है फौज ने, वो इमरान खान ने नहीं किया है। लेकिन आज इमरान खान ने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज तस्लीम कर ली है कि भाई जो भी टीएलपी के साथ हुआ वो यानी कि हमने अपनी मर्जी से किया है, उसमें फौज का कोई अमल दखल नहीं था। तीसरे नंबर पर नाज़रीन जो हमारा ये दावा है कि ये जो पीटीआई है ये एक फितना है और इसका ताल्लुक ना पाकिस्तान से है, ना इस्लाम से है, ना गरीब अवाम से है। इस चीज का एक
सबूत मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे पास क्या है कि ये एक फितना है। तो नाजरीन, तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा दावा है ना कि ये जो पीटीआई है ये एक फितना है। ना इसका इस्लाम से ताल्लुक है, ना पाकिस्तान से ताल्लुक है, ना गरीब अवाम से ताल्लुक है। इसका सबूत मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। एक हकीकत टीवी है जो फुल इमरान खान को सपोर्ट करता है, वो इमरान खान का ही चैनल है, यानी फुल इमरान खान को सपोर्ट करता है। तो आज सुबह इमरान खान ने जमान पार्क की छत पे खड़े होकर उसकी एक तस्वीर वायरल हुई और वो छोटी सी वीडियो थी। इमरान खान काफी मुतमईन खड़े हैं और काफी खुश खड़े हैं। हालांकि सारी रात ऑपरेशन जारी रहा, लोगों के ऊपर शेलिंग होती रही, कारकुन जख्मी हुए, पुलिस वाले जख्मी हुए और इमरान खान काफी खुश और मुतमईन नजर आए। वही तस्वीर ट्विटर पे शेयर किया है हकीकत टीवी ने और उसने साथ में लिखा क्या है, वो ये लगाता है, ये थी वो तस्वीर जो किसी ने देखी और रेंजर को ऑर्डर, वो थोड़ा भूल जाता है ट्वीट में लिखने में, रेंजर को ऑर्डर दिया धावा बोल दो इमरान खान के घर। इतना कुछ हो गया मगर ये मुस्कुरा रहा है, यानी कि ये तारीफ कर रहा है कि इमरान खान देखो मुतमईन है, वो मुस्कुरा रहा है, इतना बड़ा कुछ हो गया लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका यानी कि देखो कि ये खुश बशाश खड़ा है। यही तो भाई हम कहते हैं, जो फितना होता है, जो मुल्क को बर्बाद करना जिसका मकसद होता है, अगर वो अपने मकसद में कामयाब नजर आता है तो वो ज़ाहिर है खुश होगा। लोग मर रहे हैं, रोड बंद है, दुनिया देख रही है, अदालती हुक्म के ऊपर अमल नहीं कर रहा है, दादागिरी उसने बनाई हुई है, उसमें वो कामयाब नजर आ रहा है तो वो तो खुश होगा। लेकिन जो उम्मत मुसलमान का लीडर होगा, जो पाकिस्तान का खैरखा होगा, जो गरीब अवाम का दर्द रखने वाला होगा, तो वो तो बड़ा परेशान नजर आता कि यार ये क्या हो रहा है, यार गरीब अवाम मर रही है, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में क्या इमेज जा रही है, दुनिया क्या ड्रामे देख रही है। उसको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। वो तो अपना चेहरा भी सामने ना कर सकता कि यार ये मेरी वजह से लोग जलील हो रहे हैं, मेरी वजह से लोग ख्वार हो रहे हैं, तो उसके चेहरे के ऊपर शर्मिंदगी होती अगर वो उम्मत मुसलमान का लीडर होता, अगर उसको पाकिस्तान का दर्द होता, अगर उसको गरीब अवाम का दर्द होता। उसका मकसद है इंतशार फैलाना, उसका मकसद है अपने आप को गिरफ्तारी से बचाना, उसका मकसद है पाकिस्तान को बर्बाद करना। जो ज़हरी सूरत में सारी रात नजर आ रहा था और वो सुबह आके बड़ा खुश और मुतमईन और फातिहाना अंदाज में, फातिहाना उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वही तो हमारे बातों की तस्दीक कर रही है। यही तो हम कहते हैं। जो इमरान खान ने आज सुबह इंप्रेशन दिए तो इन पागलों को यह भी मालूम नहीं है कि भाई समझ जाओ इस शख्स को, ये फितना है, इसका पाकिस्तान, इस्लाम और गरीब अवाम से कोई तल्लुक नहीं है। अब नाज़रीन कल 10 बजे तक है, मालूम नहीं क्या होता है, कोई डील होती है, क्या होता है, लेकिन ये बात तो वाज़े क्लियर है, ये सीज फायर है। अगर पुलिस नाकाम भी हो गई इमरान खान को गिरफ्तार करने में, बिल्कुल कारकुन जीत गए पीटीआई के, तो इसमें पीटीआई की जीत नहीं है, पीटीआई दलदल में और धंसती जा रही है। ये रियासत पाकिस्तान है, कोई ये यमन, फ्रांस या कोई आम मुल्क नहीं है कि कोई भी उठ के जत्था आके हुकूमत को कंट्रोल कर देगा, ऐसा नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।